ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। आज मैं रुद्र संहिता का पार्वती खंड 40वां अध्याय प्रारंभ करने जा रही हूँ। भगवान शिव का बारात लेकर हिमालयपुरी की ओर प्रस्थान। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने तदंतर भगवान शंभु ने नंदी आदि सब गणों को अपने साथ ही हिमाचलपुरी को चलने की प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा देते हुए कहा, तुम लोग थोड़े से गणों को यहाँ रखकर शेष सभी लोग मेरे साथ बड़े उत्साह और आनंद से युक्त हो गिरिराज हेमवान के नगर को चलो। फिर तो भगवान की आज्ञा पाकर गणेश्वर, शंखकर्ण, केकराच, विकृत, विशाख, परिजात, विकृतानन, दुंदुभ, कपाल, संदारक, कंदूक, कुष्ठडक, विष्टम्भ, पिप्पल, सनादक, आवेशन, कुंड, पर्वतक, चंद्र तापन, काल, कालक, महाकाल, अग्निमुख, आदित्य, मूर्धा, घना, वाहु, सन्नाह, कुमुद, अमोघ, कोकिल, सुमंत्र, काकपा, दोदर, संतानक, मधुपिंग, कोकिल, पूर्णभद्र, नील, चतुर्वस्त्र, कर्ण, अहिरोमक, जजावच, सतमयु, मेघमयु, कष्टागूढ़, विरूपाक्ष, मुकेश, वृषभ, सनातन, ताल केतु, षड्मुख, चैत्र, स्वयं प्रभु, लकुलिक्स, लोकांतक, दीप्त आत्मा, दैत्यांतक, भृंगिगृत, देव प्रिय, असन्नी, भानुक, प्रथम तथा वीरभद्र अपने असंख्य कोटि गणों तथा भूतों को साथ लेकर चले। नंदी आदि गणराज असंख्य गणों के घिरे चले तथा क्षेत्रपाल और भैरव भी कोटि गणों को लेकर उत्सव मनाते हुए प्रेम और उत्साह के साथ चल पड़े। वह सब सहस्त्र हाथों से युक्त थे, सिर पर जटा का मुकुट धारण किए हुए थे। उन सबके मस्तक पर चंद्रमा और गले में नील चिन्ह थे तथा वह सबके सब त्रिनेत्रधारी थे। उन सबने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे, सभी उत्तम भस्म धारण किए थे और हार, कुंडल, केयूर तथा मुकुट आदि के से अलंकृत थे। इस प्रकार देवताओं तथा दूसरे गणों को साथ ले भगवान शंकर अपने विवाह के लिए हिमवान के नगर की ओर चले। चंडी देवी, रुद्र
देव की बहन बनकर खूब उत्साह मनाती हुई बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आ पहुंची। वह शत्रुओं को अत्यंत भय देने वाली थी। उन्होंने सर्पों के आभूषण से अपने को विभूषित कर रखा था। उनका महान प्रेत था। वह उसी पर अरुण हो अपने माथे पर एक सोने का भरा हुआ कलश लिए चल रही थी। वो कलश महान प्रभापुंज से प्रकाशित हो रहा था। मुने वहाँ करोड़ों दिव्य भूतगण शोभा पाते थे, जिनका नाम विकराल था। उनके रूप रंग भी अनेक प्रकार के थे। वह उस समय डमरुओं के डिमडिम घोष से, भेरियों की गड़गड़ाहट से और शंखों के गंभीर नाद से तीनों लोक गूंज उठे थे। दुंदुभियों की ध्वनि से महान कोलाहल हो रहा था। वो जगत का मंगल करता हुआ अमंगल का नाश करता था। देवता लोग शिवगणों के पीछे होकर बड़ी उत्सुकता के साथ बारात का अनुसरण करते थे। संपूर्ण सिद्धि और लोकपाल आदि भी देवताओं के साथ थे। देव मंडली के मध्य भाग में गरुड़ के आसन पर बैठकर लक्ष्मीपति विष्णु चल रहे थे। मुने उनके ऊपर महान छत्र तना हुआ था, जो उनकी शोभा बढ़ाता था। उन पर चांवर डुलाए जा रहे थे और वह अपने गणों से घिरे हुए थे। उनके शोभाशाली प्रसादों ने उन्हें अपने ढंग से आभूषण आदि के द्वारा विभूषित किया था। इसी प्रकार मैं उस भी मूर्तिमान वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों, सनकादि महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों तथा अन्य परिजनों के साथ मार्ग में चलता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था और शिव की सेवा में तत्पर था। और देवराज इंद्र भी नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर अपने सेना के बीच से चलते हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। उस समय बारात के साथ यात्रा करते हुए बहुत से ऋषि भी अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। वह शिव जी का विवाह देखने के लिए बहुत उत्कंठित थे। शंकिनी, यतुधान, बेताल, ब्रह्म, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रथम आदि गण, तुम्बुरु, नारद, हाहा और हूहू आदि श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर भी बड़े हर्ष से भरकर बाजा बजाते हुए चले। संपूर्ण जग माताएं, सारी देव कन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी और अन्य देवांगनाएं, ये तथा दूसरी देव पत्नियां जो संपूर्ण जगत की माताएं हैं, शंकर जी का विवाह है, ये सोचकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सम्मिलित होने के लिए गईं। वेदों, शास्त्रों, सिद्धों और महर्षियों द्वारा जो साक्षात धर्म का स्वरूप कहा गया है, वो तथा जिसके अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल है, वो सर्वांग सुंदर वृषभ भगवान शिव का वाहन है। धर्म वत्सल महादेव जी उस वृषभ
पर अरुण हो सबके साथ यात्रा करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। देव ऋषियों के समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित थे। इन सब देवताओं और महर्षियों एकत्र हुए समुदाय से महेश्वर की बड़ी शोभा हो रही थी। उनका बहुत श्रृंगार किया गया था। वह शिवा का पाणी ग्रहण करने के लिए हिमालय के भवन को जा रहे थे। नारद इस प्रकार बारात की यात्रा संबंधी उत्तम उत्सव से युक्त शंभु का चरित्र कहा गया। अब हिमालय नगर में जो सुंदर वृत्तांत घटित हुआ उसे सुने। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज का रुद्र संहिता का 40वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जो शिव पुराण पढ़ने में भूल चूक हुई हो गुरु जी माफ़ करना, प्रभु माफ़ करना। जय भोलेनाथ बाबा की।